प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में एक पुस्तक देखने वाले हैं। नाम है इसका महाभारत विश्वकोश। इसके रचयिता है यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी और ये महाभारत के ऊपर इनका कुछ शोध कार्य है, वह सब इस पुस्तक में आपको देखने में मिलने वाला है। बनावट कुछ इस प्रकार से है, कुछ इतनी मोटाई की ये पुस्तक है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है और ये इसका बैक कवर है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी बाहरी बनावट है। अब देखते हैं इसमें अंदर डायरेक्ट सीधी विषय सूची। तो विषय सूची की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले है विषय सूची 7 नंबर पेज पे, यानी विषय सूची अभी हम देख ही रहे हैं। फिर विषय सूची के बाद है भारत में महाभारत का रचना काल, इसके विषय में जानकारी लेखक द्वारा मिलती है। उसके बाद पृष्ठभूमि है, फिर महाभारत पाश्चात्य मत, यानी महाभारत के विषय में जो पश्चिमी देश हैं उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या रिसर्च करी है, क्या अपने विचार दिए हैं, वह सब यहाँ पे विवरण मिलता है। उसके बाद अमुख करके लेखक के द्वारा कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। फिर भूमिका है, फिर महाभारत का 18 पर्व और 100 उपपर्व का वर्णन है। फिर महाभारत के पात्र हैं, महाभारत कथा है। महाभारत कथा 63 नंबर पेज पे है। उसके बाद श्री कृष्ण और सुदामा इस प्रकार से वर्णन है। फिर दुर्वासा और श्री कृष्ण और वाराणसुर, श्री कृष्ण और बलराम, पूतना मोक्ष, राजा मुचुकुंद, फिर भृगु जी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा, शिव एवं शकुनी पुत्र बक्रासुर, अक्रूर और धृतराष्ट्र, जरासंध शिशुपाल वध, पौंड्रक एवं काशीराज की कथा, इक्ष्वाकु पुत्र राजा नृग, नैतिकता का पाठ, वैष्णव धर्म, युक्तिवाद। देखिए इसके बैक पेज पे आप देखेंगे तो है अनूठी भक्ति, कालातीत, घंटी के नीचे, प्राण और मतंगमणि की कथा 206 नंबर पेज पे। इस प्रकार से कुछ विषय सूची है। और भारत में महाभारत, यानी कि हमारे भारतवर्ष में महाभारत का किस प्रकार से वर्णन मिलता है, तो उसके ऊपर लेखक लिखते हैं कि अन्य वैदिक साहित्यों के समान ही ये महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा। बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले ही इसके बहुत से अन्य भौगोलिक संस्करण भी हो गए, जिनमें बहुत सी ऐसी घटना है जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती है। ऐतिहासिक एवं भाषाई प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि लेखन कला के विकसित होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मी यानी संस्कृत में हस्तलिखित पांडुलिपियों के रूप में महाभारत लिपिबद्ध किया गया। शतपथ ब्राह्मण, जिसका रचना काल 1100 ईसा पूर्व मानते हैं, एवं छांदोग्य उपनिषद यानी 1000 ईसा वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह जो पैदा हुए 2026 चल रही है, 1000 वर्ष और लगा लो तो 3600 वर्ष पूर्व छांदोग्य उपनिषद में महाभारत के पात्रों का वर्णन मिलता है। तो 3600 वर्ष तो पूर्व छांदोग्य उपनिषद है, वहां तो वर्णन मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे लेखक आगे बता रहे हैं कि महाभारत में गुप्त और मौर्यकालीन राजाओं तथा जैन, जो कि ईसा पूर्व से 700 से 1000 वर्ष पहले की बात है, और बौद्ध धर्म जो कि 200 से 700 ईसा वर्ष पूर्व का उल्लेख नहीं आता। यानी महाभारत में गुप्त और मौर्यकालीन राजाओं और जैन राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि गुप्त और मौर्य काल तथा जैन और बौद्ध से पूर्व महाभारत रचा गया। यानी ईसा मसीह से काफी पूर्व हमारे मौर्य और गुप्त राजा थे, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के भी कुछ राजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन महाभारत में इन सबका किसी का भी कोई वर्णन नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि महाभारत का काल, रचना काल इन सब से कहीं ज्यादा आगे का है। फिर देखिए महाकवि ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से ही अपना शिशुपाल वध काव्य लिखा था। संवत 977 के इस ग्रंथ के टीकाकार वल्लभ देव महाभारत ग्रंथ को 1.25 लाख श्लोकों का मानते हैं। वे शिशुपाल वध के 2/38 श्लोक की टीका में लिखते हैं, सपाद लक्षम श्री महाभारतम, 1.25 लाख श्लोकों वाला महाभारत बाबिला प्रेस मद्रास 1 से भी छप चुका है। तो इस प्रकार से देखिए पहले पेज पे वर्णन मिल जाता है। तो भारत में महाभारत का वर्णन कब कब प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से कुछ वर्णन मिलता है। फिर आगे अगर हम इस वाले पैराग्राफ को पढ़ें तो यहाँ पे देखिए आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, जो कि 400 से 600 ईसा पूर्व में महाभारत और भारत दोनों का उल्लेख है, तथा इसके साथ साथ श्री कृष्ण एवं अर्जुन का भी संदर्भ आता है। अतः महाभारत और भारत पाणिनि के काल के बहुत पहले से ही अस्तित्व में रहे थे। यहाँ पे जो लेखक हैं वह रेफरेंस बता रहे हैं कि जो महर्षि पाणिनि थे उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, जो कि 400 से 600 ईसा वर्ष पूर्व लिखी गई, और उसमें महाभारत और भारत दोनों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन का भी संदर्भ आता है। तो इससे स्पष्ट है कि महाभारत का अस्तित्व कहीं ज्यादा पहले का है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है कई रेफरेंस दिए गए हैं जिनसे महाभारत के प्रमाण बताए गए हैं। चैप्टर ही है भारत में महाभारत।
और आगे एक आध पैराग्राफ पढ़ें तो देखिए, उज्जैन के प्राचीन भाग में गढ़कालिका के निकट मिला ईसा पूर्व शताब्दी की मोहर से महाराज विक्रमादित्य से सही काल का पता लगता है। इस मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह के साथ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में उज्जैन के राजा कीर्ति का नाम गुदा हुआ है, यानी बना हुआ है। विक्रम संवत और पहले कीर्ति संवत कहा जाता था। विक्रम संवत को पहले कीर्ति संवत कहा जाता था। ईसा वर्ष प्रथम शताब्दी में पश्चिमी क्षत्रिय शासकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया और युद्ध में उनकी हार होने के बाद विजय स्मृति के रूप में कीर्ति संवत प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ इस रेफरेंस के साथ बताया गया है। और देखते हैं अगले पेजों में। आगे देखिए और भी रेफरेंस दिए गए हैं इस चैप्टर में कि महाराजा सरवंत के 5वीं शताब्दी के तांबे की स्लेट पर पाए गए अभिलेख में महाभारत को 1,00,000 श्लोकों की संहिता बताया गया है। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर लक्ष्य पेड़ से प्रवाह क्षेत्र तक तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान सूखी हुई घग्गर हकरा नदी ही प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी थी, जो 5000 से 3000 ईसा वर्ष पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी और लगभग 1900 ईसा वर्ष पूर्व में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सूख गई थी। तो इस प्रकार से देखिए कुछ रेफरेंस मिलता है। साथ ही साथ ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी का पानी यमुना में चला गया। गंगा यमुना संगम इस स्थान को त्रिवेणी यानी गंगा यमुना सरस्वती संगम मानते हैं। इस घटना को बाद के वैदिक साहित्यों में वर्णित हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा ले जाने से भी जोड़ा गया है, क्योंकि पुराणों में आता है कि परीक्षित की 28 पीढ़ियों के बाद गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण संपूर्ण हस्तिनापुर पानी में बह गया और बाद में पीढ़ियों ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। देखिए, महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध है। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इसे जय भी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से देखिए कुछ ये वर्णन प्राप्त होता है। और अगर इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ पढ़ें तो यहाँ पे देखिए वर्णन मिलता है कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी 3 तेजस्वी कुरुवंशियों यानी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न करके तप करने वन में स्थित अपने आश्रम में चले गए। उनके उत्पन्न होने, बढ़ने और परम गति को प्राप्त होने के अनंतर महर्षि व्यास ने मनुष्य लोक में महाभारत का निरूपण किया। वेद व्यास जी ने निज बंधु बांधवों और सगे संबंधियों का मार्मिक इतिहास महाभारत में ग्रंथित किया है। तो कुछ इस प्रकार से तो ये पहला पैराग्राफ मिलता है। तो महाभारत के रचना काल के विषय में यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। और ये अगर हम देखें तो ये भी आपको कई पेजों में आपको देखने मिलेगा। कई रेफरेंस यहाँ पे मिलते हैं अनेक समयों पे, यानी अलग अलग कालांतर में उत्पन्न हुए जो राजा हैं उनके राज्य में किस प्रकार से वर्णन था, वह सब जो है इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है पृष्ठभूमि नाम से, जिसका पहला अगर हम पैराग्राफ पढ़े तो कुछ पढ़ते हैं। देखिए, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई कि इस काव्य को, ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई कारण ये बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना किसी गलती के वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचते हैं। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेंगे तो काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते तक गणेश उनके अर्थ का विचार कर रहे होते, उतने ही समय व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। तो पहला पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से इस पृष्ठभूमि नामक चैप्टर में देखने को मिल जाता है। और भी इसमें कई महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिल जाएंगी। उसके बाद महाभारत पाश्चात्य मत, यानी कि
जो वेस्टर्न कल्चर था उस समय का, उस समय जो जो से वैज्ञानिक थे या सोचने विचारने वाले उस समय रहे होंगे अंग्रेज, तो उन्होंने जो है क्या क्या अपने अपने मत रखे, वह सब जो है हर एक पैराग्राफ में जानने मिलता है। पहले अगर पैराग्राफ पढ़े तो देखिए, प्रथम शताब्दी में यूनान का राजदूत डियो क्राइसोस्टम ये उल्लेख करता है कि दक्षिण भारतीयों के पास 1,00,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है, जिससे पता चलता है कि महाभारत पहली शताब्दी में भी 1,00,000 श्लोकों का था। आप मान सकते हो जो पहली शताब्दी थी उस समय तक महाभारत ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक थे। महाभारत की कहानी को ही बाद के कुछ मुख्य यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी में बार बार अन्य रूपों में दोहराया गया, जैसे धृतराज का पुत्र मोह, कर्ण अर्जुन, प्रतिस्पर्धा आदि आदि। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। आगे का वर्णन आप चाहो तो यहाँ पे रोक के पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से जो है कुछ वर्णन यहाँ पे मिलता है, जिसमें जो उस समय के जो पश्चिमी विद्वान थे यानी अंग्रेज लोग, उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रकार से जो है अपने अपने देशों में अपनी अपनी पत्रिकाओं में बातें शेयर करी हैं, जिनका यहाँ पे रेफरेंस मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए अमुख करके लेखक की ओर से एक चैप्टर मिलता है, जिसमें अगर एक पैराग्राफ पढ़ें तो कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। देखिए, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि से चंद्रमा से बुध हुए, बुध से इला नंदन पुरुरवा का जन्म हुआ, उनसे आयु हुए, आयु से राजा नाहुस और नाहुस से ययाति उत्पन्न हुए, ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए, कुरु के वंश में शांतनु हुए, शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए और शांतनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए और राजा विचित्रवीर्य राज यक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडुका को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पांडु को राजा बनाया गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक बार कथा ये प्रारंभ हो जाएगी तो आप सीधे पढ़ते ही चले जाओगे, काफी कुछ इसमें जानने में आ जाती है चीजें। तो इस प्रकार से अमुख करके एक ये चैप्टर मिल जाता है, जो कि कई पेजों में है। उसके बाद भूमिका में कुछ वर्णन मिल जाता है, जिसमें लेखक काफी कुछ बताते हैं, कई पेजों में यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। उसके बाद देखिए, भूमिका के बाद एक चैप्टर आता है महाभारत का 18 पर्व और 100 उपपर्व। तो महाभारत में जो 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं, उनका वर्णन यहाँ पे है। पर्व 1 आदि, पर्व 2 शीर्षक है सभा पर्व, फिर अरण्यक पर्व, फिर विराट पर्व। इस प्रकार से यहाँ पे पर्व दिए गए हैं और साथ ही साथ उपपर्व भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये 2-3 पेजों में आपको मिलता है। उसके बाद महाभारत के आते हैं पात्र, उनका वर्णन यहाँ पे मिलेगा इस किताब में। तो एक चैप्टर बनाया है यहाँ पे महाभारत के पात्र नाम से, जिसमें हर एक पात्र का नाम यहाँ पे छापा गया है और सामने देखिए उनका संबंध बताया गया। जैसे कि अभिमन्यु को अगर देखें तो अर्जुन और सुमित्रा के पुत्र हैं, अधिरथ जो है कर्ण के पालक पिता हैं और भीष्म के सारथी हैं, अद्रिका एक अप्सरा है, अग्नि देवता है, अमलुष एक राक्षस है, अलायुध एक राक्षस अमलुष का मित्र है, अर्सी शकुनी की पत्नी है और केतुराज और केतु सेन की बहन है। इस प्रकार से अरुणी एक ऋषि हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो महाभारत के पात्र हैं उन सबका यहाँ पे उनका वर्णन मिल जाता है। और ये पात्रों का वर्णन देखिए कई पेजों में यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, और हर एक के विषय में जानकारी प्राप्त यहाँ पे हो जाती है। फिर महाभारत की कथा है, जो लेखक ने अपने शब्दों में, कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। और महाभारत की कथा आप देखिए कुछ इस प्रकार से छापी है और ये कई पेजों में आपको मिल जाती है। तो ये कई पेजों में महाभारत की कथा ये मिलती है। तो आप देखेंगे ये जो महाभारत की कथा यहाँ पे लेखक ने समझाई है वह 63 नंबर पेज से लेके 125 नंबर पेज तक है। तो यानी कि काफ़ी पेजों में महाभारत की कथा यहाँ पे छापी गई है। तो इस प्रकार से कथा भी है। उसके बाद श्री कृष्ण और सुदामा इस शीर्षक से एक चैप्टर बनाया गया है। अगर एक पैराग्राफ पढ़ें तो कुछ आइडिया लेते हैं। देखिए क्या है, बड़े ब्रह्मज्ञानी विषयों से विरक्त शांत चित्त तथा जितेंद्रिय ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। यद्यपि वे गृहस्थ थे तब भी वे किसी प्रकार का संग्रह परिसंग्रह न रखकर प्रारब्धानुसार जो कुछ ही मिलता उसी से संतुष्ट रहते। उनके वस्त्र फटे पुराने तो थे ही, उनकी पत्नी की भी वही दशा थी। पति की भांति ही भूख से कृष्ण काम थी। एक दिन भूख से अत्यंत पीड़ित पत्नी उनसे कहने लगी, जिसका नाम सुशीला है था, हे स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जान लेंगे कि आप कुटुंबी हैं, अन्न के बिना बड़े दुखी हैं, तब आपको वे बड़ा धान दे देंगे। धान मतलब अनाज दे देंगे। इस समय वे भोज वृष्णि एवं अंधक बंसी यादवों के शासक रूप में द्वारका निवास करते हैं। वे महादानी भी हैं, आप उनके पास अवश्य जाइए। सुदामा ने हठपूर्वक बार बार पत्नी के कहने पर सोचने लगे,
कृष्ण भले कुछ भी ना दें तब भी उनके सम्मुख जाने से तो ये लाभ होगा ही कि उनका दर्शन तो मिल जाए। तो इस प्रकार से लगता है यहाँ पे पूरी कथा छापी गई है। तो इस प्रकार से दुर्वासा श्री कृष्ण नाम से भी एक कथा है ये, और श्री कृष्ण बानासुर नाम से भी एक कथा है, श्री कृष्ण और बलराम। देखिए शुरुआत में कुछ जरूर खोजबीन वाले चैप्टर्स मिलते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं वह सब कथाओं के रूप में मिल जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो लगभग 214 पृष्ठों के आसपास ये पुस्तक है। और पुस्तक का अगर मूल्य मैं आपको दिखाऊं तो पुस्तक का मूल्य कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इतना छापा गया है। तो मात्र 225 के आसपास पृष्ठ हैं और मूल्य बहुत तगड़ा यहाँ पे छाप दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पुस्तक मेरी नहीं है, मैंने पढ़ने के लिए कहीं से ली है। 1-2 दिन पढ़ने के बाद हम उनको ये पुस्तक वापस कर देंगे। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।